Hello everyone, my name is Kunal Kumar. So today I am going to start with the video number 2 of Internal Reconstruction BCom Honors Corporate Accounting. ठीक है बच्चों, अभी तक हमने क्वेश्चन 1 और 2 करा था एज पर माय पीडीएफ. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपके सामने पीडीएफ है तो आप खोल सकते हैं. That balance sheet of Satyam Limited is given below on 31st March 2017. इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 4 लाख, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख, 12% डिवेंचर 100 रुपए ईच, दैट इज 5 लाख, क्रेडिटर 3 लाख, बिल्स पेबल 5 लाख, अदर लाइबिलिटी 3 लाख, बैंक 2 लाख, अदर एसेट्स 18 लाख, डिस्काउंट ऑन इशू शेयर्स 3 लाख. ठीक है, तो बेसिकली लास्ट क्लास में आपको कुछ बातें पता लग गई होंगी, बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया होगा हमें करना क्या होता है. और यहाँ पे लिखा हुआ है नोट प्रीफरेंस डिविडेंड आर इन अरियर फॉर 2 years. मतलब हमने प्रीफरेंस शेयर होल्डर को 2 साल से उनको डिविडेंड नहीं दिया है. ठीक है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को हमने 2 साल से डिविडेंड नहीं दिया है, अरियर है वो, राइट. फिर हमें दिया हुआ प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स एग्री टू फॉरगो देयर राइट्स ऑफ अरियर ऑफ डिविडेंड. क्रेडिटर्स एग्री टू कंटिन्यू बिजनेस ऑन एग्जिस्टिंग टर्म इफ दे आर पेड 20% ऑफ देयर ड्यूज इमीडिएटली. क्रेडिटर के पास गए, भाई प्रीफरेंस शेयर होल्डर ने तो भैया माफ कर दिया कि हाँ भाई जो डिविडेंड का अरियर है वो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, फिर क्रेडिटर कह रहे हैं कि भाई हम कोई नहीं, मतलब क्रेडिटर ने कोई माफी तो दी नहीं, वो बल्कि उल्टा और उन्होंने कह दिया कि भैया 20% तो हमें इमीडिएटली पे कर दो. ठीक है, 12% डिबेंचर्स वर कन्वर्टेड इनटू 9% डिबेंचर्स. फेस वैल्यू ऑफ ईच डिबेंचर्स आर रिड्यूस्ड बाय ₹25 पर डिबेंचर. भाई ये जो है टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गई तो पूरी लाइबिलिटी खत्म करके वो सब आपको पता है. ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर रिड्यूस्ड ₹2.8. ये भी आपको पता है 2 का मतलब क्या है. ठीक है, फेस वैल्यू है ना. बिल्स पेबल वर पेड ऑफ एट डिस्काउंट ऑफ 20%. कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन 5,000 पेड ऑफ. कंपनी इशू 20,000 न्यू. 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 each for cash shares were fully subscribed by the public. Surplus, if any, will be utilized to write down the value of other assets. ठीक है, कह रहे हैं मार्क मेक एंट्रीज एंड प्रिपेयर द रिडक्शन अकाउंट. सर रिडक्शन अकाउंट क्या होता है? जो ये हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हमारा जो अकाउंट होता है इसको हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बोल देते हैं. क्या बोलते हैं? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का दूसरा नाम होता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. चलो पहला पॉइंट हम लेते हैं बच्चों. पहला पॉइंट है प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स एग्रीड टू फॉरगो देयर राइट्स ऑफ अरियर ऑफ डिविडेंड. भाई प्रीफरेंस शेयर होल्डर कौन है? ये तो मालिक ही है. तो मालिक ने अगर सपोज कोई चीज छोड़ दी तो कोई एहसान कर दिया क्या? नहीं करा. तो इसका मतलब उन्होंने कोई एहसान नहीं करा. तो फर्स्ट एंट्री कुछ नहीं है कि भैया हमारे पास कोई एहसान नहीं हुआ है. ठीक है, दूसरी बात, क्रेडिटर्स एग्रीड टू कंटिन्यू बिजनेस. तो क्रेडिटर को तो भैया हमने 20% देना ही था, है ना. कुछ हम उससे कुछ एग्रीमेंट करने गए थे कि भाई कुछ माफी दे दे, उन्होंने और उल्टा कह दिया भैया 20% दोगे तो मैं एग्जिस्टिंग नंबर आगे कंटिन्यू करूंगा बिजनेस. मैंने कहा चलो ठीक है भाई. तो उन क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है क्योंकि उसको पे कर रहे हैं और मेरा एसेट कम हो रही है बैंक. क्लियर है एंट्री? थर्ड एंट्री, भाई आपने ये देखा था टर्म्स ऑफ कंडीशन चेंज हो रही है तो 12% डिवेंचर पूरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी. फिर 9% दोबारा हमने रेस करे और उन्होंने जो 25% माफ कर दिए थे वो मेरा फायदा हो गया टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट. आई होप इट इज क्वाइट क्लियर. फिर एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू रिकंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो इसमें क्या था पॉइंट, एक बार जरा मैं रीड कर लेता हूं. कह रहा है फेस वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर रिड्यूस्ड टू ₹8. ठीक है, इसका मतलब फेस वैल्यू का मतलब फाड़ना. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, पुराना जो कैपिटल थी पूरी खत्म करेंगे, नई शेयर कैपिटल को रेस करेंगे ₹8 की और ₹2 का मेरा फायदा हो गया टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में वो चला गया. ठीक है, चलो नेक्स्ट है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक. बिल्स पेबल को मैंने पे कर दिया ₹4 लाख और उनसे ₹1 लाख का मुझे फायदा हो गया. ठीक है, क्वेश्चन में लिखा बिल्स पेबल पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट.
हमने पे कर दिया, और 1 लाख पे नहीं किया, वो मेरा रिकंस्ट्रक्शन का फायदा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि वो रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस थे तो हम वो एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, तो कहाँ जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन, मेरा नुकसान हो गया वो। ठीक है, तो लॉस होता है तो रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट में कर दिया और पैसा चला गया टू बैंक अकाउंट 5000। ठीक है, फिर ये कह रहा है भैया नई हमने शेयर कैपिटल रेज करी थी कितने रुपए की, कंपनी इशूड 20,000 न्यू 10% प्रीफरेंस शेयर, तो ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख 2 लाख। ठीक है, 8 पॉइंट कह रहा है सरप्लस इफ एनी विल बी यूटिलाइज टू राइट डाउन दी वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स। कह रहा है अगर सरप्लस आता है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाओगे उसमें सरप्लस आएगा, और सरप्लस आता है तो आप उसको अदर एसेट्स से राइट ऑफ करोगे। ठीक है, और फिर हमारा एक क्वेश्चन क्या था कि भैया एसेट साइड में कोई भी लॉसेस वगैरह होंगे तो हम उसको राइट ऑफ करते हैं, तो एक लॉस रह गया था तो उसको हमने हटा दिया, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डेबिट टू डिस्काउंट ऑन शेयर्स। बताओ, ये सारी एंट्रियां तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको क्लियर है अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो ढंग से देखी है तो। ठीक है, फिर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बना रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाया, ये सारे मेरे नुकसान है, ये सारे मेरे फायदे हैं, तो मैंने देखा कि भैया ये पूरा का पूरा मैच हो गया। ठीक है, 3,05,000 3,05,000 ये पूरा का पूरा मैच हो गया। पूरा का पूरा मैच होने से हमें क्या फायदा हुआ है, कोई फायदा ही नहीं हुआ ना, मुझे कोई रिकंस्ट्रक्शन का लॉस आ रहा है। भाई इधर गुडविल लिखता, इधर कैपिटल रिजर्व लिखता, बट ये कह रहा है कि अगर इधर कैपिटल रिजर्व आता, सरप्लस को क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व, तो उसके बदले आप टू अदर एसेट्स लिख देते, लेकिन इसमें कुछ आया नहीं तो हम कुछ लिख नहीं रहे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आप सब रीड करो, और क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं इसलिए एक वीडियो में हम 2 या 3 क्वेश्चन ही कवर कर पाते हैं। ठीक है, चलो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 13% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, 8% डिवेंचर है, करंट लायबिलिटी है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, फिक्स्ड एसेट्स है, करंट एसेट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज सैंक्शनड, और फिर हमें यह दिया गया है कि भैया फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रिटर्न डाउन बाय दिस, करंट एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एट दिस, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर डिसाइडेड टू फॉरगो देयर राइट टू arrears of dividend which are in arrear for 3 years, the taxation liability of the company settled at 4 lakh, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, one of the creditor of the company to whom the company owes 25 लाख decide to forgo 50% of his claim, एक creditor वो 50% छोड़ देता है, and he is allotted 1000 equity share of ₹5 each in part satisfaction of the balance of their claim, तो बाकी जो पैसा उसे देना था उसके बदले हम 1 लाख इक्विटी शेयर दे देते हैं इन पार्ट सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट नहीं है, उसके बदले जो रह गया वो अभी भी क्रेडिटर के रूप में रहेगा। ठीक है, the rate of interest on debentures increased to 11%. The debenture holders surrender their existing debenture of ₹100 each and exchange the same for fresh debentures of ₹75 each. All existing equity shares are reduced to ₹5 each. All preference shares are reduced by ₹25. ठीक है, मतलब इतने रुपए कम हो गए, ये बाय और टू का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, पास दी जनरल एंट्रीज टू गिव अफेक्ट ऑफ द अबव। चलो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आपके हाथ में है। ठीक है, पहला पॉइंट, फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रिटर्न डाउन बाय 33 1/3, मतलब 1/3 से हम उसको रिटर्न डाउन कर रहे हैं। तो भैया मुझे लॉस हो रहा है तो रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट में लिखूंगा, मेरी एसेट की वैल्यू कम हो रही है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, करंट एसेट्स रीवैल्यू हो रहे हैं 27 लाख और कितने कहते 35 लाख, तो 8 लाख का मेरा नुकसान हो गया। थर्ड एंट्री की भैया प्रीफरेंस शेयर कह रहे हैं कि हमें डिविडेंड नहीं चाहिए, तो कोई एहसान नहीं किया भाई, कोई फायदा नुकसान नहीं है, वो तो उन्हीं की कंपनी है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट कह रहा है द टैक्सेशन लायबिलिटी ऑफ द कंपनी सेटल्ड एट ₹4 लाख। इसका मतलब ये है कि भैया प्रोविजन 3 लाख का बना हुआ है, 4 लाख की बाद में मुझे पता लगा कि एक्चुअली में मेरी लायबिलिटी इतनी है, तो मैंने पहले प्रोविजन को बढ़ाया, रिकंस्ट्रक्शन टू प्रोविजन, और फिर प्रोविजन का नाम चेंज कर दिया इनकम टैक्स पेबल। सेम पॉइंट है जो हमने शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में किया था। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट में आप सबको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो फिफ्थ पॉइंट को हम लेके चलते हैं। क्रेडिटर है 25 लाख के, जिसमें से 50% क्रेडिटर माफ हो गए, ये मेरा फायदा हो गया।
बाकी जो 12,50,000 है उसमें से मैंने 1,05,000 के शेयर दे दिए, बाकी तो एज इट इज क्रेडिटर रहेंगे। तो इसको मैं ए एंट्री बोल देता हूं। ए एंट्री का मतलब भैया मेरा फायदा हो गया। क्या हो गया? करंट लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ठीक है, क्या हो गया? करंट लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि क्रेडिटर किस में आते हैं? करंट लायबिलिटीज में आते हैं। ठीक है, फिर करंट लायबिलिटी रिकंस्ट्रक्शन, ये फायदा हो गया। बी एंट्री हो गई कि मैंने उसको इक्विटी शेयर दी और मेरी लायबिलिटी कम हो गई। तो करंट लायबिलिटी कम हो गई 5 लाख से, क्यों? क्योंकि मैंने उसको बदले में इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया। शेयर कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होता है। फिर उसके बाद वो एज इट इज रहे तो हम उसको उसकी एंट्री कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सा पॉइंट है बच्चों? सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट क्या कह रहा है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर इंक्रीज टू 11%। द डिबेंचर होल्डर सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिबेंचर और रुपीज 100 ईच एंड एक्सचेंज द सेम फॉर फ्रेश डिबेंचर फॉर रुपीज 75 ईच। पहली बात तो ये जो डिबेंचर है इसको 8% को खत्म करके 11% बढ़ा दिया गया, बट वो 75 पे सेटल हुआ है। तो इसका मतलब 3000 इंटू 75 और बाकी 25 रुपए का मेरा फायदा हो गया। 3000 इंटू 25 मेरा फायदा हो गया। आई होप कि ये भी क्लियर है। ठीक है, सेवंथ पॉइंट कहता है ऑल एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस टू ₹5। तो भाई 5 रुपए का मेरा फायदा हो गया। ठीक है, और रिड्यूस्ड 2 है तो भैया मैंने उसको फाड़ा है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल और बाकी जो मेरा फायदा हो गया 5 रुपए का मेरा फायदा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 8 पॉइंट कह रहा है ऑल प्रेफरेंस शेयर आर रिड्यूस्ड बाय। ठीक है, रिड्यूस बाय का मतलब पेड अप वाला होता है, याद करो फर्स्ट वीडियो इसमें पेड अप वाला, तो हम इसमें फाड़ते नहीं है। तो मेरा फायदा हो गया कितना? 1000 इंटू 25 रुपए पर शेयर का मेरा फायदा हो गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर में। ठीक है, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। सर ये कैसे आया? ये हम बनाते हैं अपना रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। हाँ, लॉस है ना ये। क्वेश्चन में देखो बच्चों, लॉस है पी एंड एल, तो जितने भी लॉसेस बच जाते हैं उसको हम राइट ऑफ करते हैं। तो ये हमने रिकंस्ट्रक्शन टू पी एंड एल कर दिया। ठीक है, सारी एंट्री करने के बाद देख लेते हैं कि भैया कुछ मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था कि एसेट साइड में जो भी कोई भी लॉस होगा उसको हम राइट ऑफ करते हैं यूजिंग रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ आ गया, जिसमें एक पॉइंट में दिक्कत थी तो वो हमने क्लियर कर लिया है। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, बट मेक श्योर कि आपके पास जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है, चाहे वो कोई भी टेक्स्ट बुक हो, ठीक है, बीके गोयल, जे आर मोंगा, पीसी तुलसन, कोई भी टेक्स्ट बुक हो, आप अपनी एक टेक्स्ट बुक के सारे इलस्ट्रेशन जरूर करके जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन 5 कह रहा है द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एचएल लिमिटेड ऑन 30 जून 2016 इज दिस। ऑथोराइज्ड और ये सब दिया हुआ है। ठीक है, 10,006% शेयर दिए हैं, सिक्योर्ड डिवेंचर दिया है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, लोन सिक्योर्ड क्रेडिटर, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को नुकसान भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है ये। ठीक है, द स्कीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्ड बिलो इज एग्रीड एंड अबव द approved by the court. Assets to be revalued at this, R&D expenses and profit and loss, ये एक पर बेटा आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लैंड एट बुक वैल्यू ये दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप रीड करो प्लीज, फिर उसके बाद मैं इसके जरा सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन आपके पास में है और हम सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, मतलब पहला पॉइंट तो मुझे पूरा यकीन है आपको आ गया होगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये आ गया होगा कि एसेट टू बी रीवैल्यूड एट,
कि एसेट को प्लांट क्या हो रहा है, प्लांट की वैल्यू कम हो रही है, टूल्स एंड डाइस की वैल्यू कम हो रही है, स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है और डेटर की वैल्यू कम हो रही है, जितने रुपए से कम हो रही है ये हो गया, ये सारा मेरा नुकसान है, रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद एसेट के अलावा और भी कुछ चीजें बची हैं, ये सॉरी R&D एक्सपेंसिव प्रॉफिट एंड लॉस को रिटर्न ऑफ करना है। नहीं बोलता तो भी रिटर्न ऑफ हमें करते, चाहे वो हम लास्ट में करते, जैसे इसमें बोला हुआ है तो चलो ठीक है, सेकंड एंट्री हमने कर दी। थर्ड एंट्री पे चलते हैं बच्चों। थर्ड एंट्री क्या कह रही है, लैंड एट बुक वैल्यू ऑफ ₹6,000 वैल्यूड एट 14,000 इज टेकन ओवर बाय डिवेंचर होल्डर इन पार्ट सेटलमेंट। ठीक है, लैंड जिसकी बुक वैल्यू 6,000 है वैल्यू, ठीक है, उसको 14,000 में वैल्यू किया गया है और उसको हम डिवेंचर होल्डर ने ले लिया इन पार्ट सेटलमेंट। द रिमेनिंग प्रॉपर्टी इज वैल्यूड एट 40,000। ठीक है, तो ये किसकी बात हो रही है बच्चों, ये हो रही है लैंड की। ठीक है, तो बेसिकली हमारी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 34,000 की। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है भैया फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितनी की है, 34,000 की। उसमें कह रहा है लैंड एट बुक वैल्यू, इसमें एक प्रॉपर्टी है लैंड जिसकी बुक वैल्यू 6,000 है। ठीक है, बाकी की वैल्यू कितनी है, बाकी और दूसरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 28,000 है। तो 6,000 की वैल्यू को रीवैल्यू किया गया 14,000 में, मतलब उसकी वैल्यू हमने मार्केट में पता करी तो भैया हमने बोला कि 14,000 वैल्यू है। ठीक है, 14,000 इसकी वैल्यू है और डिबेंचर होल्डर ने उसको ले लिया, टेकन बाय डिबेंचर्स ऑफ ₹14,000। ठीक है, तो डिबेंचर होल्डर ने ले लिया और डिबेंचर होल्डर कहाँ लिखा है, ये 14,000 में उन्होंने ले लिया। ठीक है भाई, 14,000 इसकी वैल्यू हुई तो डिबेंचर को दे दिया, तो डिबेंचर मेरे लाइबिलिटी कितने रुपए से कम हो गई, 14,000 से। बाकी जो 28,000 की वैल्यू बची उसको रीवैल्यू किया गया तो वो 40,000 रुपए की उसकी वैल्यूएशन हुई है। ठीक है, तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट करके हम ये लिख देते हैं। पहला क्या है, मेरा फायदा हो गया, कितने रुपए का फायदा हो गया, 8,000 का। 6,000 की वैल्यू 14 में हो गई, 6,000 की प्रॉपर्टी 14,000 में हो गई, 8,000 का मेरा फायदा हो गया। रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट करेंगे, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो एसेट बढ़ती है तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। फिर 7% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 14,000। ठीक है, तो मेरे डिवेंचर कम हो गए और मेरी प्रॉपर्टी भी चली गई 14,000 की, मैंने उसको दे दी, ले भाई तेरी प्रॉपर्टी, तू मेरी 14,000 की प्रॉपर्टी ले और मेरी लाइबिलिटी कम कर दे। ठीक है, और ये जो फ्री, इसमें मेरे को फायदा हो गया कितने पका, 12,000 का फायदा हो गया। तो ये सेम एंट्री हो गई बट यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे क्योंकि 28,000 की वैल्यू कितने की हो रही है बच्चों, 40,000 की, तो मुझे 12,000 का फायदा हो गया। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट कह रहे थे इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट 22,000 टू बी टेकन ओवर बाय लोन क्रेडिटर्स, ₹2,000 रिफंडेड टू द कंपनी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को हमने 22,000 में वैल्यू करा और हमारा जो लोन था, ठीक है, जो लोन हमारी लाइबिलिटी थी उसको 20,000 की लाइबिलिटी थी, तो हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई तू ले ले, इन्वेस्टमेंट ले ले और 20,000 ही तेरी, मतलब बेसिकली तेरे को 20,000 देने थे, 2,000 तू मुझे वापस दे दे। ठीक है, तो 15,000 की वैल्यू 22,000 में हुई, पॉइंट नंबर ए बना दिया इसको मैंने। फिर इसको हमने लोन वाले को दे दिया, 20,000 का ही लोन था तो ऑब्वियसली कोई चीज में 22,000 की दे रहा हूं तो 20,000 रुपए की लाइबिलिटी सेटल ऑफ हो गई और 2,000 रुपए मैंने उसे बोला कि भाई मेरे को वापस दे दियो। ठीक है, तो ये ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया। ए पार्ट क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ए पार्ट हो गया इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 7,000। ठीक है, क्यों, क्योंकि 15 की चीज 22 में हो गई, 7,000 का फायदा हो गया। ठीक है, फिर हमने लोन वाली लाइबिलिटी खत्म कर दी, 20,000 की, कैश उससे ले लिया 2,000 रुपए और मेरी जो इन्वेस्टमेंट है पूरी की पूरी 22,000 रुपए का सेटलमेंट हो गया। ठीक है, बात क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। द क्रेडिटर्स फॉर ₹18,000 हैव एग्रीड टू एक्सेप्ट द न्यू second mortgage debentures carrying interest of 10% in full settlement in the settlement of 15,500. Another creditor of ₹10,000 agrees to accept cash at a discount of 15%. ठीक है, तो भाई इस पॉइंट में कह रहा है कि क्रेडिटर्स फॉर ₹18,000 एग्रीड, तो 18,000 के क्रेडिटर थे वो पूरे खत्म हो गए, उसके बदले मैंने उसको डिवेंचर दिए 15,500 के और मेरा फायदा हो गया 2,500 का। सिंपल सी बात है। फिर क्रेडिटर्स जो 10,000 के थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने
15% डिस्काउंट, तो 10,000 में मेरे को 1,500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया और मैंने उसको कैश दे दिया। इसकी भी कहानी खत्म है। इसको एक दो बार पढ़ोगे तो आपको लैंग्वेज समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। फिफ्थ पॉइंट ऐसे हो गया हमारा, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू ऑर्डिनरी शेयर को हम इक्विटी शेयर्स कहते हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। 6 पॉइंट, द ऑर्डिनरी शेयर्स आर टू बी रिटर्न डाउन टू ₹1 पर शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर टू ₹8। मतलब इक्विटी शेयर को 9 रुपए से कम कर दिया गया, तो 9 रुपए का मेरा फायदा हो गया। 1 रुपए का मैंने नया इक्विटी शेयर इशू किया, तो इसका मतलब मैंने इस ऑर्डिनरी शेयर को फाड़ा, ठीक है। कैसे पता लगा? 2, ठीक है, 2 TO 2 और बाय, ये दो कंसेप्ट बताए थे फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिर बी पॉइंट कह रहा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला भी कहानी है, ठीक है। तो ये भी पूरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर फाड़ा, ठीक है। ये इशू किया, 2 रुपए का मेरा फायदा हो गया। सेवंथ पॉइंट कह रहा है द कॉस्ट ऑफ स्कीम अमाउंटिंग ₹3500 टू बी पेड रिटर्न ऑफ, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली 3500 रुपए का मुझे इन चक्रों में खर्चा हुआ, जिसको मतलब हम बोलते थे 12th में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, ये रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो रिकंस्ट्रक्शन टू कैश, ठीक है, 3500 रुपए का मेरा एक्सपेंस हो गया, ठीक है। 8th पॉइंट कह रहा है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स टू सब्सक्राइब एंड पे फॉर 2 न्यू शेयर्स ऑफ ₹1 ईच फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड, ठीक है। मतलब जिसके पास ऑलरेडी 1 शेयर है उसको 2 शेयर मिल रहे हैं, ठीक है। तो कितने शेयर मिल रहे हैं? 15,000 डिवाइड बाय 1 इंटू 2, तो 30,000 शेयर मिल रहे हैं 1 रुपए का। तो ठीक है, हम उनको दे रहे हैं कि भैया 30,000 रुपए मुझे दे दो और मैं तुम्हें 15,000 शेयर इशू कर दूंगा, ठीक है। मतलब 30,000 शेयर इशू कर दूंगा, 15,000 के बदले उनको 30,000 शेयर दे रहा हूँ और 1 रुपया उनसे ले रहा हूँ। तो मेरे पास बैंक बढ़ रहा है और 2 शेयर कैपिटल मेरी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता बच्चों इस क्वेश्चन में आपको और कोई प्रॉब्लम, मतलब सारा क्वेश्चन तो खैर हमने सॉल्व कर लिया, तो ये हो गया है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। प्लीज रीड आउट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते चलेंगे। बाकी मुझे उम्मीद है कि भाई अगर आप मेरी वीडियोस देख लोगे तो आपको सारा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, और भाई प्लीज थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? विदुषी लिमिटेड डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज फॉलोइंग अ पीरियड ऑफ एडवर्स ट्रेडिंग कंडीशन दिस, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप सब इसको रीड करो और इसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है। बच्चों मुझे लगता है ये क्वेश्चन मतलब आपके खुद के करने वाला है, बाकी फिर भी मैं वीडियो में इसका जरा सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, इसको सॉल्व करना, और मैं जरा इसको दिखा देता हूँ ताकि जब भी आप फंसो तो वीडियो को आप पॉज कर करके आप इसका सॉल्यूशन चेक कर लो, ठीक है। फर्स्ट एंट्री ऐसे है ABC, ठीक है, समझ आ जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करूंगा, ठीक है। फिर ये C यहां तक दिखाया था, D ये वाला पार्ट है, ठीक है। आपको पॉज करना है, पूरा पढ़ के लिख लो और बस समझ आ जाएगा। सेकंड ये है, सेकंड वाला पॉइंट कह रहा है टोटल अरियर कितने थे 4 साल के, 16,000 इंटू 4 64,000, और मैं एक शेयर दे रहा हूँ 40 रुपए डिविडेंड के बदले। तो इसका मतलब मुझे कितने शेयर देने हैं? 64,000 डिवाइड बाय 40 इंटू 1, ठीक है। 40 रुपए डिविडेंड के बदले मुझे एक शेयर देना है, तो 1600 शेयर देने हैं, ठीक है। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। क्योंकि भैया ये बताओ ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड किस बात का देना है? फिर भी अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर इतने बेशरम है कि भैया मुझे डिविडेंड चाहिए, तो हम मान लेंगे उसको, अपना नुकसान मान लेंगे, ठीक है, कि उसके बदले हम उसको शेयर दे रहे हैं, शेयर कैपिटल रेज हो रही है और मेरा नुकसान हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, आप एक बार बेटा इसको समझ आ जाएगा, क्योंकि सेम चीजें सेम कंसेप्ट हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं, ठीक है।
ये एंट्री नंबर ए, एंट्री नंबर बी, फिर आप देख लो एंट्री नंबर ए और बी ये हो गई, ठीक है। दिस इज 5th 6th 7th एंट्री, 8th 9th। फिर बैंक अकाउंट बनाएंगे, दिस इज द बैलेंस शीट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज ये है, एसेट्स ये हैं, इनके जो नोट नंबर है उसके हिसाब से हमने नोट्स बनाए हैं। शेयर कैपिटल का नोट्स ये है, टेंजिबल एसेट्स के नोट्स ये है, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है बच्चों। ये इस वीडियो में बेसिकली मैंने 3rd 4th 5th 6th 4 क्वेश्चन कवर कराए हैं। तो अगर आपके 6 क्वेश्चन भी स्ट्रांग हो जाते हैं तो आपको चैप्टर की सारी चीज़ें पता लग गई हैं। बाकी अभी प्रैक्टिस के लिए मैं और वीडियोस डालूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।